daily struggles, aspirations, and resilient spirit of the Palestinian people. क्या आखिरी वक्त में फंसकर इजराइल अब हर तरह की हदों को पार करने के लिए तैयार बैठ गया है? क्या उसको लगने लगा है कि इजराइल का अस्तित्व अब खत्म होने जा रहा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी है, दबाव यह नहीं है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। ऐसे वक्त में इजराइल को आगे आकर इसका समर्थन खुद कर देना चाहिए था, लेकिन वो जानता है कि जहां फिलिस्तीनियों को ताकत मिलेगी, आने वाले वक्त में इजराइल की ताकत को सीधे सीधे चुनौती मिलेगी। इसीलिए अब देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मोर्चों पर, यानी आज आपको दिखाऊंगा गजा के अंदर क्या कुछ किया गया, दूसरा आपको दिखाऊंगा लेबनान से कैसे सीधे सीधे टकराव लेने में लगा हुआ है, जबकि उसके अपने सैनिकों की तादाद लगातार कम होती जा रही है, और सीरिया में क्या कुछ किया है इजराइल ने। इसी के साथ 80,000 सैनिकों को लेकर एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जिसे इजराइल छिपा कर रखना चाहता था, जिससे किसी को पता ना लगे कि इजराइल कितना कमजोर हो गया है। लेकिन वहीं के एक मीडिया आउटलेट ने उसका खुलासा कर दिया कि उसके 80,000 सैनिकों की हालत क्या है मौजूदा तौर पर, और आपको गजा में दिखाऊंगा हालत क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, देखिए वीडियो दोस्तों। हालात देखिए, ये खान यूनुस है, यहां टेंट बना के लोग रह रहे हैं, घर तो बचे नहीं है, उन पर बम गिरा दिए गए। तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की खान यूनुस इलाके में और कैंप पर हमला कर दिया गया। आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो देखिए आग पर कैसे काबू पाने की कोशिश हो रही है। वहीं एक और वीडियो निकल कर आई, अब आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं जवाब नहीं मिल रहा, प्रेस टीवी की खबर है। The daily struggles, aspirations, and resilient spirit of the Palestinian people. All through the powerful lens of local photographers. तो इसमें बताया गया है लोकल फोटोग्राफर्स ने एक एक पूरा जो अब तक हमास का या फिर फिलिस्तीन का जो सीधा संघर्ष है वो प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, और जो ताज़ा हमले करके इजराइल को गहरी चोट दी जा रही है वो भी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए, सबसे पहले हमास कॉल्स फॉर ए वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल जेनोसाइड इन गजा। हमास ने पूरी दुनिया से अपील की है कि अब वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट, यानी कि हर जगह इजराइल के खिलाफ, इजराइल जो कर रहा उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये गजा में जो कुछ किया जा रहा है उसको लेकर, उसकी कई तस्वीरें अब तक आपके पास हैं और हर जगह लोगों तक पहुंच चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि कल तक जो इजराइल का समर्थन करते थे आज वो इजराइल को दुत्कार रहे हैं। वो बात अलग है, आज भी मिडिल ईस्ट के कई देश जो मुस्लिम परस्त हैं उस तरीके से फिलिस्तीन के साथ या फिर यूं कहा जाए गजा के साथ नहीं खड़े जिस तरीके से पश्चिमी देश खड़े हैं एकजुट होकर। चलिए एक और पहले मैं खबर दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए। अब ये देखिए धुएं का गुबार से समझिए कितना बड़ा ये धमाका है। अब ये लेबनान से निकली हुई तस्वीरें हैं जहां एयर स्ट्राइक किया गया। ये लगातार ताबड़तोड़ वहां पर भी हमले हो रहे हैं। इन सब के बाद बीच स्लोवानिया से एक खबर निकल कर आई, इजरायली वस्तुओं के जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर पूरी तरह से स्लोवेनिया ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहां से निर्यात पर भी बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि इजराइल की जो एक्शंस हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और फिलिस्तीनियों पर जो हो रहा है वो पूरी तरह से अत्याचार है, ये स्लोवेनिया की तरफ से कहना है। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर इसी में आई, हिब्रू मीडिया यानी कि इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि आईडीएफ ने सैनिकों और वहाँ पर जो हालात बने हुए उसकी कमी की वजह से 50 सालों से ज़्यादा आयु के सैनिकों के लिए एक बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये खबर कैसे वक्त में निकल कर सामने आई है? ये ऐसे वक्त में खबर निकल कर आई है। देखिए, कम से कम नियरली 80,000 ऐसे इनके सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं जो रिहेबिलिटेट किए गए, यानी जिनका पुनर्वास किया गया, यानी कि वो पागल हो गए थे। मैंने आपको बताया ना, 80,000 सैनिक
और इससे पहले का जो डेटा था वो मैंने आपको बताया था, 10,000 सैनिक इनके पागल हो गए। उनकी तादाद अगले 2.5 साल में 50,000 हो जाएगी। अब तक 80,000 सैनिक जो बिल्कुल पागलपन की कगार पर थे, उन्हें ठीक किया जा रहा है। कई अपंग हो चुके हैं, अब तक कई मारे गए हैं पिछले 25 दिनों में। ये तमाम चीजें इजराइल को देखनी पड़ रही हैं, फिर भी एक के बाद एक देश के साथ वो मोर्चा खोल रहा है। ये फड़फड़ाता हुआ दिया, जो दिया आखिरी बार में बुझने वाला होता है, उससे पहले फड़फड़ाता, उस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। जबकि यहां पर युद्ध खुद रोक देना चाहिए, और यही वजह है कि अब इजराइल का जो सेना प्रमुख है, उन्होंने भी एक तरीके से विद्रोह करना शुरू कर दिया। वहीं देखिए खबर निकल कर आई, ब्रेकिंग, इजराइल्स एयर फोर्स इज करेंटली कैरिंग, क्या इजरायली वायुसेना मौजूदा तौर में गजा पट्टी में अपना सबसे खतरनाक और हिंसक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। गजा पर कब्जा करने के लिए निर्णय लेने के लिए कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही, उससे पहले ये गजा में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं बताया गया ईस्ट खान यूनुस जो है, वहां पर अल जना इलाके में जबरदस्त झड़प हुई, विस्फोट हुए। IOF यानी कि इजराइल के जो एयरफोर्स है, उसके हेलीकॉप्टर इलाके में उड़ान भरते देखे गए। ये बताया गया एक कठिन सुरक्षा घटना घटी है, एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें बचाव और निकासी का अभियान जारी है। यानी माना जा रहा है कि हमला तो किया गया, लेकिन यह हमला उल्टा पड़ गया है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। चलिए अगली देखिए सीरिया के साथ क्या किया जा रहा है। सीरिया की ये देखिए, सीरिया में क्या हो रहा है आप देखिए। तो यहां सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, एक के बाद एक। अब देखिए सीरिया की 107th ब्रिगेड है, उस पर इजरायली अटैक किया गया है। यानी आप इधर से मामला जहां संभल सकता है, वहां संभालने के बजाय आप सीधे सीरिया से भी टकराव ले रहे हैं। मैंने कहा ना, आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। सोचिए एक के बाद एक देश अगर आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आपके दूतावासों को बंद किया जा रहा है, आपके सैनिक बचे नहीं है, गजा में आप युद्ध लड़ नहीं पा रहे, उधर फिलिस्तीन को मिलने जा रही है मान्यता, आप गजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी निंदा हो रही है। आपके अपने सैनिक जो कल तक आपके एक आवाज पर गजा में घुसकर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे, उन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। उनके अपने परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि हमास तो कुछ करे ना करे, इजराइल के सैनिक जो उनके कब्जे में है, बल्कि हमें यह पूरा भरोसा हो गया है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की नीति की वजह से हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। ये वहीं के लोग, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि संसद का घेराव किया जाए। इजराइल की सेना कभी भी संसद का घेराव कर सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। यह आशंका इसलिए जता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ एक दिन पहले ही खबर दिखाई कि बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा सीधे सीधे म्यूटनी यानी कि विद्रोह कराने का जिम्मेदार इजरायली सेना प्रमुख को बताते हैं, यानी गद्दार करार देते हैं कि उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह करवाया हमास के गजा के अंदर। या आप सोचिए किस तरह के हालात है। अब इन सब के बीच ये तस्वीर निकल कर आई है सामने। चलिए एक और खबर है इसमें, मोसाद से जुड़े एक एजेंट रूस बेहवानी, जिसने ईरान के सबसे संवेदनशील संगठनों में से एक में घुसपैठ की थी, को आज फांसी दी गई। ये खबर निकल कर आई। आपको मालूम होगा कि 12 दिनों तक संघर्ष चलने के बाद इजराइल ने एक काम किया था। इजराइल ने खास तौर पर यह देखने को मिला कि उसने चुन चुनकर 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट और उसके बाद उसके कई अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और अब इन सब के बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है, ये मोसाद का एजेंट बताया जा रहा था। इस एजेंट को गिरफ्तार किया गया था और जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां तक इसने सेंधमारी की थी। जब ये पकड़ा गया मोसाद का एजेंट, तो आखिरकार इसे फांसी दी गई है। यानी ईरान एक तरफ से कार्रवाई कर रहा है, मोसाद फ्री ईरान बना दिया उसने। तो खबर यह भी आई थी कि इजराइल की जो आर्मी है उसमें ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऑफिसर घुस गए। अब सोचिए, पहले से सैनिक है नहीं, कैसे उन्हें ढूंढा जाए, आधे पागल हो रहे हैं, कोई मारा जा रहा है, कोई अपंग हो रहा है। इजराइल इस समय बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।